काटने के काम आते हैं। चीपिंग हैमर किसी भी स्लेब को तोड़ने के काम आता है। एयरलिफ्टिंग बेल्ट किसी स्लेब के नीचे अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसको उठाने के काम आता है। अगर किसी स्लेब के नीचे जहां कोई बड़ी कोई इक्विपमेंट हम यूज नहीं कर पाते तो इसको यूज करते हैं। ये 17 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है और 10.5 टन वजन उठा देता है। 10.5 वजन उठाने की ताकत है इसके अंदर। रोटरी हैमर ड्रिल किसी चीज को दीवार को तोड़ने के उसमें काम आता है। कोर्डलेस हैमर ड्रिल उस दौरान किसी चीज की सोल्डरिंग करने के लिए हमें कील लगाने की आवश्यकता होती है तो काम करते हैं। ब्रिज प्रोटेक्टिंग आर्टिफिशा कोई भी लकड़ी के दरवाजे काटने या लोहे की चद्दर काटने के लिए काम आता है। इसमें 2 प्रकार की ब्लेड मिलती है। हाइड्रोलिक स्प्रेडर कटर कोई भी लोहे की चद्दर सरिये काटने के काम आता है। 9 mm तक की चद्दर या सरिये को आसानी से काट देता है। अगर कोई रेल हादसा हो रहा है, कोई डिब्बे आपस में चिपक रहे हैं तो उनको सपोर्ट करके उनको खोला भी जा सकता है। उसके बाद ये हाइड्रोलिक जैक 12 टन वजन उठा देता है। कोई स्लेब के नीचे कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसको बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। ये उसको उठाने के काम आता है। ये कुछ इक्विपमेंट हैं जिनके बारे में आपको बताया गया। एनसीसी की क्लास में आपको उस्ताद साहिबान सारी चीजें सिखा रहे हैं। सरकार अवेयरनेस की तरफ ध्यान दे रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। बाढ़, भूकंप, सुनामी, कुछ भी ऐसे डिजास्टर होता है उसके दौरान। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको पसंद आई। डायरेक्ट प्रेशर और प्रेशर प्लांट के बीच में एक बंद लगाएंगे। इसके बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्टिव लगा देंगे, कोई पेन, पेंसिल या लकड़ी, और उसके ऊपर गांठ लगा देंगे। और जो बची हुई पट्टी या कपड़ा होगा उसके ऊपर लपेट देंगे ताकि उसको लेके जाए तो वो किसी चीज में ना फंसे। और इसको इस प्रकार से राउंड करेंगे। राउंड करने से क्या है, पूरा होकर बंद नहीं जाएगा और जो बचा हुआ खून है वो रुक जाएगा। इंडिकेट करते समय उसके ऊपर एक लगाएंगे। एक के ऊपर डेट और समय लिखा जाएगा ताकि डॉक्टर को पता चल जाए कि कितनी देर पहले। अगर सर में चोट लगी है तो सर में जो चोट है उसमें बच्चे को किसका स्टेबलाइज करेंगे। जहां चोट लगी उसके ऊपर कोई साफ कपड़ा या लगाएंगे, उससे साफ करके
एक पट्टी बिल्कुल राउंड एक सर के ऊपर से दो पट्टियों की सहायता से सर की चोट को स्टेबलाइज करेंगे। उसको उसी जगह स्टेबलाइज करना है। और अगर आंख की चोट लगने से कि बाहर आ गई हो तो उसको हाथ से धकेलने का प्रयास नहीं करना, उसको उसी जगह हम स्टेबलाइज करेंगे। पेपर कप लेंगे, उसके अंदर से सुराख कर लेंगे और जो पेन या पेंसिल लगी है उसके ऊपर से निकालते हुए आंख के ऊपर इस प्रकार से लगाएंगे। और अगर आंख बाहर निकल आई हो तो इस पेपर कप को लेंगे, उसके अंदर एक कोई भी साफ कपड़ा कॉटन उसको पानी में भिगो कर निचोड़ के उसके अंदर डाल लेंगे। और कोई भी एक मैंने इसके अंदर इस प्रकार से कट बनाकर कोई भी कॉटन या कपड़ा है वो हमें भिगो कर डाला है, वो आंख के ऊपर लगाएंगे। उसके ऊपर लगाते हुए दूसरी आंख को साथ में बंद करेंगे, क्योंकि दोनों आंख का मूवमेंट क्या तो एक साथ होती है। अगर हमने दूसरी आंख को बंद नहीं किया तो उसकी मूवमेंट साथ साथ होगी। जो अगर कोई भी घायल व्यक्ति मिलता है या कुछ मिलता है तो सबसे पहले क्या उसकी शर्ट के एक या दो बटन खोलेंगे, उसकी कॉलर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस प्रकार आराम से घसीटते हुए बाहर लेके आएंगे। ये था सेल्फ ड्रैग। किसी कमरे से किसी को बाहर निकाल के लेके आना होता है। उसके बाद है साइड ड्रैग। उसके बाद कोई भी अगर हमें बेल्ट मिलता है, गमछा मिलता है, चप्पल मिलती है, उसकी सहायता से भी उसके गर्दन के नीचे से निकालते हुए दोनों कंधों में ऊपर डालेंगे और उसकी गर्दन को अपने हाथों के ऊपर लेते हुए इस प्रकार पकड़ते हुए आराम से घसीटते हुए बाहर लेके आ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ज्यादा भारी है तो हम उसको किस प्रकार बाहर निकाल के ले आ सकते हैं? हैंड ड्रैग। इस प्रकार से दोनों हाथों को बांधकर क्रेडल के लिए आराम से हम उठा के नीचे लेके आ सकते हैं। उसके बाद पिग्गी बैग कमर पे उठाना। पिग्गी बैग आप उठाओगे? हाथ पकड़ो दोनों, ये थोड़ा या तो फिर ऐसे इस प्रकार से उठाकर अब दूसरी या तीसरी मंजिल से किसी को दूर तक ले जाना हो तो ले जा सकते हैं। फायरमैन लिफ्ट ये हमारे देश के सेना अपने घायल साथी को दूर तक ले जाने के लिए यूज करती है। इस प्रकार से उठाकर आराम से दूर तक ले जा
लगा सकते हैं। फार्मेलिन ये कुछ थे जो किसी डिजास्टर में यूज करते हैं। इक्विपमेंट हमने पहना के ये है रिफ्लेक्टिव जैकेट जो डाल रखी है, ये सेफ्टी हेलमेट जो वर्किंग के दौरान काम में करते हैं ताकि ऑफिसर का बचाव कर सकते, हार्ड ग्लाव, हार्ड टेबल, गॉगल्स, चश्मा, हार्विक ट्रेबूट, ये इनकी जो आगे टो होती है वो स्टील की बनी होती है ताकि उस दौरान हम काम कर रहे हैं कोई पत्थर गिर जाए या कोई स्लेब का टुकड़ा गिर जाए तो हमारे जो पैरों को नुकसान ना हो, चोट ना पहुंचे। हार्विक ट्रेबूट आज के दौरान भी ये हम फायर में भी काम करते हैं तो जल्दी से जलते नहीं है। ये तो सबसे पहले अपनी पीपी, उसके बाद